All right. So in order to understand flow charts, फ्लो चार्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए विल बी गोइंग फॉर अ टॉपिक जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलता है और लाजमी तौर पे देखने को मिलता है, और वो टॉपिक है आपका ट्रेस टेबल का। ठीक है, तो जिनके पास जो है वो ये वर्कबुक्स मौजूद है मेरी, उसका मैं पेज नंबर आप लोग को बता देता हूँ। दैट पेज नंबर इज गोइंग टू बी राइट, पेज नंबर 56। ठीक है, ये ठीक है, दिस इज पॉसिबली द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रेस टेबल। आज हम यहाँ से बात स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जल्दी से समझते हैं ट्रेस टेबल का मकसद क्या होता है। ट्रेस टेबल में हम वी आर गोइंग टू चेक वेदर एल्गोरिदम इज वर्किंग फाइन और नॉट। हम ये चेक करते हैं कि एल्गोरिदम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब टेस्टिंग फेज में ये टेस्टिंग जो होती है ना, टेस्टिंग का एक तरीका होता है हमारे पास क्या, ट्रेस टेबल का। अब एल्गोरिदम डिजाइनिंग जो है हम करते हैं ना दूसरे फेज में, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल में, क्या एनालिसिस हो गया, एनालिसिस के बाद आपने डिजाइन बनाया। डिजाइन में जब एल्गोरिदम बन गया तो एल्गोरिदम को इटसेल्फ एक ड्राई रन करना पड़ता है। ठीक है, एक वर्ड लिख रहा हूं विच इज ड्राई रन। तो ड्राई रन कैसे करते हैं, जैसे हमने एल्गोरिदम को रैंडम वैल्यूज प्रोवाइड करके चेक किया, हमने बोला भाई ये जो है वो नम की वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारे पास सम की वैल्यू, तो सम की वैल्यू 0, नम एंटर हो रहा है 19। तो मैं क्या कर रहा था, ये ड्राई रन कर रहा था। ठीक है, तो इसी तरह से एक तरीका होता है जिससे हम ड्राई रन करते हैं, और वो होता है क्या, ट्रेस टेबल का। अच्छा, अब ट्रेस टेबल का क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको एग्जाम में लाजमी तौर पे। तो भाई ड्राई रन करना होता है हमने। ड्राई रन का मतलब होता है कि भाई आप एल्गोरिदम को चेक करते हैं। यहाँ पर ना दो तरीके के आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं ट्रेस टेबल के। भाई जब ट्रेस टेबल का जो क्वेश्चन आता है ना, एक तो आपका हो सकता है ट्रेस टेबल का क्वेश्चन फ्लो चार्ट में, जो कि आपको अभी दिख रहा है, एंड द सेकंड कैन बी इन द सूडो कोड। एक तो सूडो कोड में हो सकता है, दूसरा फ्लो चार्ट में हो सकता है। मतलब आपको सूडो कोड देके बोल रहा है भाई ट्रेस टेबल बनाए, फ्लो चार्ट बोल रहा है उसका ट्रेस टेबल बनाए। तो अभी क्या दिख रहा है आपको, अभी आपको दिख रहा है इसका फ्लो चार्ट, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, इस फ्लो चार्ट का ट्रेस टेबल बनाने जा रहे हैं। व्हाट इज ट्रेस टेबल? एक टेबल होता है जहां पर हम पूरे एल्गोरिदम की ट्रेसिंग करते हैं, एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिदम, और जहां इनपुट हो रहा है, जहां आउटपुट हो रहा है, जहां प्रोसेसिंग हो रही है, हर वैल्यू जैसे जैसे जिस जिस वेरिएबल की चेंज हो रही है, उसका एक टेबल बनता है कंप्लीट, उसको बोलते हैं ट्रेस टेबल। ठीक है, बनाते कैसे हैं और होता कैसे है, क्वेश्चन आपको इतना गिवन मिलेगा कि भाई आपके पास एक एक एल्गोरिदम होगा और ट्रेस टेबल का स्ट्रक्चर बना होगा, आपको कंप्लीट करना होता है ट्रेस टेबल। ठीक है, तो एक ये है जहां से हम आसान उससे अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज फ्लो चार्ट राइट नाउ गिवन। देखो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है भाई, स्टार्ट का बॉक्स है, उसके बाद प्रोसेसिंग बॉक्स है जिसमें इनिशियलाइजेशन हो रही है, उसके बाद इनपुट है, उसके बाद ये डिसीजन मेकिंग वगैरह है। जिनके पास वर्कबुक वगैरह नहीं है और वो करना चाह रहे हैं तो वो इसको जो है वो लाइक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर कुछ और कोई और मामला इसका कर सकते हैं। स्क्रीन मैं जो है वो अब उसको सिखा रहा हूँ बेटा ये कैसे कैसे चलते हैं। चले भाई, ट्रेस टेबल का जो असली पार्ट होता है ना वो ये होता है, ये वाला पार्ट, जिसमें आपके पास एक ट्रेस टेबल मौजूद है, टेबल मौजूद है, और उसके ऊपर ना कुछ वैल्यूज मौजूद है जिसको वो बोलता है इनपुट वैल्यू या इनपुट डाटा। ठीक है, इनपुट वैल्यू या इनपुट डाटा, और इनपुट वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वैल्यूज मौजूद है। किसी कहीं कहीं पर एक भी होगी, कहीं कहीं पर 10 भी होंगी, कहीं कहीं पर हो सकता है 5 भी हो, 3 भी हो, कितनी ही वैल्यूज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द एल्गोरिदम। अब एक ट्रेस टेबल, ये रहा ट्रेस टेबल, इसको बोलते हैं ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल में जो जो ऊपर हेडर वैल्यूज लिखी हुई होती हैं, हेडर चीजें लिखी होती हैं, आउटपुट के साथ साथ ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे जो है वो, मतलब आउटपुट तो एक अलग हो गया, इसके बाद जो ये सारे है ना, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं जो वहां पर इस्तेमाल हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। आपने एल्गोरिथम में देखा, आपने बोला भाई मैं क्या इस्तेमाल हो रहा है, टोटल, काउंट, डिस्टिंक्शन तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं, हाँ, और मार्क्स भी इस्तेमाल हो रहा है, क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, क्या है, ये वेरिएबल है। तो जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, हम क्या करते रहते हैं, उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं, उसको लिखते रहते हैं, और दैट्स हाउ वी कंप्लीट इट। एट एवरी स्टेप द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी चेंज्ड, सही है, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट विच इज गिवन। तो इनपुट करते रहेंगे, उसकी वैल्यूज को चेंज करते रहेंगे। 4 मार्क के लिए आपके पास इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। एक दो चीजें जो बहुत दिमाग में रखने की होती हैं। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग द एल्गोरिथम, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट से शुरू होगा।
फिर ये बॉक्स आ रहा है आपके पास विच इज इनिशियलाइजेशन का। इनिशियलाइजेशन बोलते हैं ना इसको। इनिशियलाइजेशन, ठीक है भाई। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है उसकी इनिशियल वैल्यू किसी वेरिएबल की आप देना। सही है। मतलब एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड की गई, उसके बाद ये एल्गोरिदम शुरू हुआ और ये यहाँ पर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि एरो कहाँ तक आ रहा है बेटा? वापस एरो यहाँ तक आ रहा है, राइट। ये बार बार तो नहीं चलेगा। तो जो चीज एक दफा चल रही है, एक बात, और दूसरी बात कि भाई वेरिएबल की इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड की जा रही। वेरिएबल्स कौन कौन से मेरे पास बोल रहा है? एक टोटल का है, दूसरा काउंट का है, तीसरा डिस्टिंक्शन का है। तीनों को वैल्यूज दी जा रही है इनिशियल, क्या? 0 0 और 0। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ठीक है भाई। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आ रही है, उसके बाद इनपुट आ रहा है, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग और सारी चीजें फर्दर मोर आ रही। चले भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। टोटल में 0, काउंट में 0, डिस्टिंक्शन में 0। तो टोटल की वैल्यू 0, काउंट की वैल्यू 0, डिस्टिंक्शन की वैल्यू 0। ये मैंने लिख दी, ठीक है। मूविंग ऑन। अब मैं बोल रहा है इनपुट, इनपुट मार्क। इनपुट मार्क का मतलब क्या हुआ? इनपुट मार्क का मतलब ये हुआ कि मार्क के वेरिएबल में इनपुट करवा दीजिए, ठीक है। मार्क के वेरिएबल में इनपुट करवा दीजिए। क्या मार्क का वेरिएबल यहाँ नजर आ रहा है? हाँ जी नजर आ रहा है। तो मार्क के वेरिएबल में इनपुट, इनपुट जब करवाऊंगा तो इनपुट वैल्यू चाहिए होगी। वैल्यू कहाँ से मिलेगी बेटा? टेबल के ऊपर दी हुई तो है पहले क्वेश्चन में। 50, पहली वैल्यू आ गई 50। तो क्या मुझे 50 यहाँ पे लिखनी होगी? लिख सकता हूं, लेकिन रिकमेंडेड तरीका क्या है भाई? इनिशियलाइजेशन हो गई, इनिशियलाइजेशन होने के बाद मैं स्टेप चेंज कर दूं या फिर अपनी लाइन चेंज कर दूं, कि जो मेन काम है ना वो नेक्स्ट लाइन से शुरू करूं। मतलब मैंने बोला भाई पहले स्टेप में इनिशियलाइजेशन हो गई, अब दूसरे स्टेप से इनपुट लेना शुरू करूंगा। तो ये जो है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, कहाँ पे? नीचे वाली लाइन में मैंने लिखा 50। क्यों लिखा है बेटा? रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला इनिशियलाइजेशन पहला स्टेप क्या था उसका। टेबल में मैं सबसे पहला काम क्या किया? इनिशियलाइजेशन कर दी। इनिशियलाइजेशन की तो इनपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू करूंगा। बेटा ये बात क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ू, जल्दी से बताओ। आगे बढ़ू? मूसा, अब्दुल्ला, इब्राहिम। चले भाई आगे बढ़ते हैं। 50 आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है भाई। अब 50 लिख दिया। ये खास तौर पे क्यों हम कर रहे हैं? ताकि फ्लो चार्ट का और थोड़ा सा बेहतर कॉन्सेप्ट हमारे पास आए कि फ्लो चार्ट कौन सी चीजें कैसी होती हैं। सिर्फ इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे कि ये ट्रेस टेबल का क्वेश्चन हो जाए, इस चीज पे फोकस करेंगे कि कौन सी चीजें किस किस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन सी चीजें किस किस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। तो भाई आपने क्या किया? आपने इनपुट वैल्यू 50 कर दी। 50 करने के बाद मतलब यहां तक तो पहुंच गए। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा? इज मार्क इक्वल्स टू -1? मार्क की वैल्यू -1 है। द कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स का मतलब नो है। नो है तो नो की तरफ जाएगा। नो का मतलब नीचे जाएगा, नीचे यहाँ पर, और नीचे एक और डिसीजन मेकिंग करेगा। नीचे डिसीजन मेकिंग क्या कर रहा है? इज मार्क्स विच इज 50। मार्क्स क्या है फिलहाल के तौर पे? 50 है बेटा, है ना। तो मार्क्स क्या है? 50 है। तो क्या 50 ग्रेटर देन 80 है? द अगेन कंडीशन इज नो। नो है तो ये वापस ऊपर जाएगा, और ये जो मामला है ना वो ये करना शुरू कर देगा, ये करेगा। ये का मतलब क्या हुआ? ये बोलता है टोटल एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे, उसमें वैल्यू मतलब जो भी चीज है उसमें स्टोर की जाएगी, मतलब उसको असाइन करें। क्या? टोटल की पुरानी वैल्यू प्लस मार्क्स। तो टोटल की वैल्यू क्या है बेटा? अभी टोटल की वैल्यू है यहाँ पर 0। तो ये होगा 0 + 50। क्या हो जाएगा बेटा? 50। कहाँ सेव हो जाएगा? टोटल में। तो टोटल में 50 हो जाएगा। मतलब जब भी अपडेट होती है वैल्यू तो नीचे जिस लाइन में हो उस लाइन में अपडेट करते हो। आप कौन सी लाइन में हो? दूसरी लाइन में हो, तो टोटल की वैल्यू 50 अपडेट कर दिया आपने। मूविंग ऑन। ये करने के बाद काउंट में काउंट +1। तो काउंट की पुरानी वैल्यू क्या है? 0। 0 + 1 करके वापस काउंट में सेव करना है, ठीक है। तो 0 + 1 करके क्या करना है? वापस काउंट में सेव करना है। तो 1 वापस हम काउंट में सेव कर देंगे। 1 करने के बाद अब ये ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इनपुट नंबर, इनपुट मार्क्स की तरफ। इनपुट मार्क्स का मतलब अब मार्क्स की दूसरी वैल्यू कोई ना कोई मौजूद होगी। 50 हो गई, हाँ अब 70 की बारी। तो ये लाइन में तो 50 कर दी, अब 70 लिखूंगा कौन सी, कहाँ पर? नीचे लाइन में। उसके बाद होगा, सही है, कंटिन्यूएशन चलती रहेगी। बस 70 इनपुट हुआ। अब 70 इनपुट हुआ
तो यहाँ पे चेक करेगा क्या मार्क्स लेस देन मार्क्स इक्वल टू -1 है, क्या -1 है, नहीं है, नहीं है तो नो पे आएगा। नो पे आएगा तो इज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 80, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, आपने बोला 70 है, नहीं भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 80 नहीं है तो नो पे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा। चले भाई, आपने बोला भाई टोटल में स्टोर कर दें टोटल प्लस मार्क्स, ठीक है टोटल में स्टोर कर दें टोटल प्लस मार्क्स, तो टोटल में क्या वैल्यू है, टोटल में बेटा अब जीरो वैल्यू नहीं है, अपडेटेड वैल्यू लिखेंगे विच इज, अपडेटेड वैल्यू कंसीडर करेंगे विच इज 50, क्योंकि जीरो अब चेंज हो चुकी है, जीरो पहले थी, अब क्या है 50 है, तो 50 जो कि टोटल है प्लस मार्क्स, मार्क की वैल्यू क्या ही है अब 70, तो 50 प्लस 70 क्या हो जाएगा बेटा 120, 120 कहाँ स्टोर कर दोगे टोटल में, तो टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 120, उसके नीचे अपडेट कर देंगे। उसके नीचे अपडेट करने के बाद अब मेरे पास काउंट में काउंट प्लस वन दोबारा से होगा, काउंट में काउंट प्लस वन का मतलब काउंट की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा बेटा 2। ये होने के बाद आई विल गो विथ इनपुट मार्क्स, इनपुट मार्क्स 70, 70 हो गया, 70 के बाद अब किसकी बारी है 65 की, तो 65 इनपुट होने जा रहा है तो 65 यहाँ पे लिख देंगे। 65 होने के बाद ये चेक करेगा -1 है, नहीं है -1, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 भी नहीं है, फिर से नो पे आ जाओ, टोटल में टोटल प्लस मार्क्स सेव कर दो, टोटल क्या है 120, 120 प्लस 65 हो जाएगा, 120 प्लस 65 हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा 185, उसकी वैल्यू अपडेट कर देंगे टोटल में ही, सही है। और उसके बाद काउंट की, काउंट में काउंट +1, तो 2 + 1 क्या हो गया बेटा 3 हो गया, तो ये 3 तक वैल्यू पहुंच चुकी है, अभी आपके पास ऊपर जाएगी दोबारा से इनपुट मार्क्स, अब वैल्यू कौन सी आ रही है बेटा 30 आ रही है, अब 30 मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है 30 लिखूंगा, तो अब वही वाला मामला होगा, पहले चेक करेगा क्या -1 है, नहीं है -1, नीचे आ जाओ, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं है, फिर क्या करेगा नो पे आ जाएगा, नो पे आने के बाद ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद टोटल में टोटल प्लस मार्क्स हो जाएगा, मतलब 180 प्लस 30, 185 प्लस 30 क्या हो जाएगा 210, नहीं 215, ठीक है 215 हो गया, 215 होने के बाद फिर 30 बना है, हाँ 4 हो जाएगी क्योंकि काउंट में काउंट +1 कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास आ जाएगा 95, अब 95 आ गया, जैसे ही मेरे पास 95 आया, इसने चेक किया कि क्या -1 है, -1 तो नहीं है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, तो फिर क्या चेक किया, क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो आपने क्या करना है, येस पे जाना, वो येस पे जाएगा ऑब्वियसली, और नीचे की स्टेटमेंट लिखी हुई है डिस्टिंक्शन में डिस्टिंक्शन +1 कर दो, मतलब ये कि डिस्टिंक्शन की वैल्यू पहले क्या थी, डिस्टिंक्शन की वैल्यू बेटा थी 0, तो 0 + 1 1 1 हो जाएगी, डिस्टिंक्शन की वैल्यू कहाँ सेव करना है, डिस्टिंक्शन के वेरिएबल में, तो डिस्टिंक्शन के वेरिएबल का कॉलम में आए और 1 सेव कर दिया, क्या मैं 1 यहाँ लिखूंगा, क्या मैं 1 यहाँ लिखूंगा, क्या यहाँ लिखूंगा, नहीं, मैं कौन से कॉलम में लिखूंगा, जिस कॉलम में या फिर जिस रो में मैं काम कर रहा हूँ, या जिस रो में मैंने इनपुट लिया है, किस रो में इनपुट लिया है भाई, मैंने लिया ये वाली रो में इनपुट, तो यही इनपुट करूंगा ना, और यहीं पर उसकी वैल्यू को लिखूंगा, डिस्टिंक्शन की वैल्यू 1 हो गई और 1 यहाँ लिखी जाएगी, ऐसा नहीं कर सकता मैं उसको आगे पीछे करूं या और मामला करूं, ठीक है, यहाँ पर जिस रो में उसी रो में लिखूंगा, ये बात क्लियर है कि मैंने डिस्टिंक्शन ऊपर क्यों नहीं लिखा भाई, यहाँ पे भी तो लिख सकता था, ये यहाँ लिख सकता था, यहाँ जगह खाली थी, ओके। चले भाई आगे बढ़ जाते हैं, 1 होने के बाद हुआ क्या, वापस ऊपर जाएगा, टोटल में टोटल प्लस मार्क्स हो रहा है, सही है, टोटल की वैल्यू को उठाया, टोटल की वैल्यू क्या है भाई, ये लिखी हुई 215, टोटल पे प्लस मार्क्स कर दिया, तो 215 प्लस मार्क्स, तो 215 प्लस मार्क्स की वैल्यू 95 क्या हो जाएगा भाई, सही है, समझाता हूँ मैं डिस्टिंक्शन कैसे आया भाई, यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू इनपुट हुई थी 95, ठीक है, यहाँ पर इनपुट हुई, यहाँ इनपुट होने के बाद चेक किया इज मार्क्स इक्वल टू -1, नो नहीं थे मार्क्स, क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, हाँ है, 95 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो गया, तो यस पे आ गया, यस पे आया, तो डिस्टिंक्शन में डिस्टिंक्शन +1 मतलब डिस्टिंक्शन की पुरानी वैल्यू, पुरानी वैल्यू
वन से करूँ डिस्टिंक्शन में, तो डिस्टिंक्शन में वन से करूंगा उस रो में जिस रो में मैं हूँ, ठीक है, इसी रो में था ना 95 वो किया था, इनपुट किया था, तो इसी रो में वो किया। अच्छा भाई, अब मेरे पास टोटल क्या बनेगा 95 होने के बाद 310 बनेगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच हफ्सा। और इसके बाद हम चले जाते हैं भाई 5 पे, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 होने के बाद हम ऊपर जाएंगे दोबारा से मार्क्स इनपुट करवाने के लिए। अब 95 के बाद बेटा 50 आ रहा है, ठीक है, तो 50। अच्छा भाई हो क्या रहा है, ये हमने समझ भी लिया ना, हाथ क्या समझ लेते हैं भाई। देखो ये यस पे कब जाएगा और आउटपुट और एंड की तरफ कब जाएगा, जब मार्क्स की वैल्यू -1 होगी, सही है, तब यहाँ जाएगा, वरना ये नीचे जाता रहेगा। अच्छा तो डिस्टिंक्शन पे कब जाएगा, डिस्टिंक्शन पे तब जाएगा जब मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होगी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 95 हो रही है, और कौन सी हो रही है 85 भी हो रही है, और कौन सी हो रही है, और कोई नहीं हो रही, ठीक है, वरना फिर नो करता हुआ सबको ऐड ऐड करता हुआ, मतलब टोटलिंग करता हुआ और काउंटिंग करता हुआ वापस इनपुट ऊपर इनपुट लेने के लिए चले जाएगा। तो ये चीज मैंने समझ ली, अब मैं इसको क्या करूं, मैं जल्दी जल्दी से फॉलो करूं, मतलब 50 रख लिया, 50 इनपुट हो गया, 50 इनपुट होने के बाद मैंने क्या करना है, -1 भी नहीं है और ग्रेटर देन वो भी नहीं, अब टोटल करना है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 फिर 1 प्लस कर दूंगा काउंट के लिए, तो 6 हो जाएगा। फिर 50 के बाद क्या होगा भाई 55, 55 कर दूंगा तो इसमें क्या बन जाएगा भाई, तो बन जाएगा 415, ठीक है, 415 और ये 7 बन जाएगा, और इसके बाद 85 आ जाएगा, 85 जब मैं वो करूंगा तो 500 बन जाएगा, मतलब 500 बनने से पहले एक और चीज होगी ना 85, 85 में आया ग्रेटर देन, हाँ हो गया, डिस्टिंक्शन में डिस्टिंक्शन +1 करके और फिर टोटल ऊपर करो, तो डिस्टिंक्शन में डिस्टिंक्शन +1 करेगा, मतलब 2 होगा यहाँ पर, सही है, और फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 500, क्योंकि 415 प्लस 85 क्या हो गया 500, और इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, यहाँ तक हो गया, 65 इनपुट होगा, 65, तो 565 हो गया, इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी क्योंकि डिस्टिंक्शन नहीं बढ़ेगा, और ये होने के बाद 35 हो गई, 35 हुई तो इसकी वैल्यू हो गई बेटा 600, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो गई कितनी 10। अब -1 इनपुट होगा, चले भाई अब यहाँ पर गौर कर लेंगे जल्दी से, ये क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट आउटपुट का आ गया, आउटपुट कैसे लिखा जाएगा, जैसे ही -1 इनपुट हुआ, इसका मतलब ये यहाँ पर इनपुट हुआ, इनपुट होने के बाद उसने चेक किया क्या -1 है, हाँ जी -1 है, अब है तो ये नीचे नहीं जाने वाला, ये यस पे जाएगा, यस पे जाने के बाद अभी क्या करेगा आउटपुट, और आउटपुट करने के बाद खत्म। तो आउटपुट कैसे लिखा जाएगा वो देख लें जल्दी से। आउटपुट की 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई है एक ही बॉक्स के अंदर, कोई बात नहीं लिखी जा सकती है, यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन जब हम बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे अलग अलग ही लिखें, आउटपुट और आउटपुट। अब आउटपुट की एक स्टेटमेंट है बेटा, आउटपुट में लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन, बेटा आउटपुट कैसे लिखते हैं ज्यादा समझ लेंगे, गौर से सुनेंगे, जो भी स्पीच मार्क्स के अंदर लिखा हुआ है दैट विल बी रिटन एज इट इज, वो वैल्यू है, मतलब वैल्यू समझ जो डिस्प्ले होगी स्क्रीन पर, हमने वो वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। चले भाई नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ऐसे के ऐसी कॉपी करेंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है स्पीच मार्क्स के अंदर, उसके बाद एक फुल स्टॉप कॉमा डाला हुआ है, दैट कॉमा इज बेसिकली यूज्ड फॉर कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन का मतलब दो चीजों को ऐड करने के लिए इस्तेमाल कर दें, दो चीज ऐड किया, एक टेक्स्ट दूसरा वेरिएबल, तो टेक्स्ट और वेरिएबल को ऐड करने के लिए कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द आउटपुट, दैट इज द पार्ट ऑफ द एल्गोरिदम या फिर फ्लो चार्ट या फिर सूडो कोड। और डिस्टिंक्शन जो है ना वो ये लिखा हुआ है विदाउट स्पीच मार्क्स का मतलब इसकी वैल्यू आउटपुट की जाएगी। तो अब देखें आउटपुट स्क्रीन में क्या बनेगा, आउटपुट स्क्रीन में मैंने बोला भाई एक ही रो में 2 चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले आउटपुट में क्या लिखा हुआ था, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, ठीक है, ये लिखा हुआ था नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस के बाद कॉमा जो है ना वो कॉमा 2 चीजों को ज्वाइन कर रहा है, मतलब टेक्स्ट को और वेरिएबल को, तो टेक्स्ट तो लिख दिया, अब वेरिएबल की जो वैल्यू है वो लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो स्पीच मार्क्स के बगैर आया है। डिस्टिंक्शन क्या है, विदाउट स्पीच मार्क्स लिखा हुआ है, विदाउट स्पीच मार्क्स का मतलब ये कोई ना कोई वेरिएबल होगा और उसकी कोई ना कोई वेरिएबल वैल्यू होगी। क्या डिस्टिंक्शन कोई वेरिएबल है, हाँ जी है, क्या उसकी कोई वैल्यू है, हाँ है, क्या वैल्यू है 0, क्या वैल्यू है 1, नहीं, आखिरी वैल्यू नीचे से चेक करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 2, ये लास्ट वैल्यू उठाएंगे सबसे, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस आपने लिख दिया क्या 2, ठीक है,
नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन लिख दिया 2। अच्छा, अब इसके बाद आउटपुट एवरेज मार्क्स, जो चीज स्पीच में लिखी हुई है ऐसे के ऐसी उठा के लिख दिया एवरेज मार्क्स। ठीक है, मार्क्स लिखा हुआ, मार्क लिखा हुआ, मार्क लिखा हुआ मेरे ख्याल से, हाँ मार्क लिखा हुआ है, ठीक है भाई। और लिखा हुआ है विदाउट स्पीच मार्क्स टोटल डिवाइड बाय काउंट। टोटल डिवाइड बाय काउंट इसका मतलब क्या हुआ, टोटल की जो वैल्यू है क्या थी 600, काउंट की क्या वैल्यू है 100, सॉरी काउंट की क्या वैल्यू है 10, तो 600 डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा और जो आंसर आएगा वो लिखेंगे वहां पे, 60 आएगा। हफ्सा थैंक यू सो मच। तो एवरेज डिवाइडेड बाय एवरेज मार्क्स कितने होगा भाई, आपने बोला भाई 600 था, 600 डिवाइड बाय 10, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई 600 टोटल की, टोटल डिवाइड बाय काउंट था ना, और काउंट की वैल्यू 10 आ रही है। अब मैंने बोला 600 डिवाइड बाय 10 क्या हो गया भाई 60 हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 60। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस 4 मार्क्स। चले भाई, अब जरा हम चलते हैं टूवर्ड्स अ क्वेश्चन। पेज नंबर 37 38, ठीक है बेटा। चलो भाई, टूवर्ड्स दिस ट्रेस टेबल सूडो कोड से कैसे बनता है, या सूडो कोड का आएगा तो वो क्या होगा, ठीक है भाई, सूडो कोड का आएगा तो वो क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। ये दिस इज द एल्गोरिदम, ये आपको सूडो कोड में मिला है। बोलता है कि इसके लिए ट्रेस टेबल कंप्लीट करें, वैल्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, सही है, वैल्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट करके दे दें, ठीक है भाई। चलें शुरू करते हैं इसको, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले एक चीज जो कंसीडरेबल होगी कि भाई कभी कभार ना वो आपको ऐसे सिंटेक्स देता है जैसे मई जून 19 की बात हो रहा है, सही है, मई जून 19 का क्वेश्चन है जिसमें प्रिंट दिया हुआ उसने। प्रिंट का मतलब क्या हो, प्रिंट इज इक्वलेंट टू आउटपुट, सही है, प्रिंट इज इक्वलेंट टू आउटपुट, ठीक है। शुरू करें इसको, हाँ भाई शुरू करें, सब रेडी है, चलो भाई। ओके, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले लाइन नंबर्स आपको गिवन है। चले अपार्ट फ्रॉम लाइन नंबर्स हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे पहली लाइन से कि सबसे पहला क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब टेबल पे आते हैं जल्दी से बेटा। टेबल में सबसे पहले कंप्लीट वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पर बोल रहा है ट्रेस टेबल कंप्लीट करें विद दीज डाटा, ठीक है, ये सारी डाटा डाटा दिया हुआ। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी कि इससे पहले वाले एल्गोरिदम में भी जब -1 आया उसके बाद 45 नंबर इनपुट इनपुट वैल्यू दी हुई थी, तो वो एक्सेप्ट, मतलब वो एक्सेप्ट का मतलब हमारे हमने एल्गोरिदम में या ट्रेस टेबल में इस्तेमाल की नहीं, वो क्यों नहीं की, क्योंकि एल्गोरिदम ही खत्म हो चुका था, सही है। तो कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपको कुछ वैल्यूज देगा और बीच में आपका एल्गोरिदम किसी एक वैल्यू पे खत्म हो जाएगा, आगे वाली वैल्यू यूजलेस, मतलब आप इसको इस्तेमाल ही नहीं करोगे, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू और आउटपुट दो चीजें बस, चलो आसान सा है। प्रिंट करना है इनपुट वैल्यू बिटवीन 0 and 100 इंक्लूसिव, प्रिंट का मतलब हो गया आउटपुट करिए, आउटपुट करेगा मतलब ये जो स्पीच मार्क्स के अंदर जो जो लिखा हुआ वो ऐसी कैसी छाप दूंगा, कहां पर, यहाँ पर, ठीक है। आउटपुट में क्या लिखा हुआ, इनपुट वैल्यू बिटवीन 0 and 100, हमने लिखा इनपुट वैल्यू बिटवीन 100 इंक्लूसिव, ठीक है, 0 and 100 इंक्लूसिव। इसके बाद वैल्यू कौन सी आ रही है बेटा, इसके बाद आ रही है इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू का मतलब यूजर से इनपुट कीजिए और वैल्यू के वेरिएबल में स्टोर कर दें। इनपुट डाटा कहाँ है, इनपुट डाटा ये मौजूद है सारा, ठीक है, ये रहा। पहला पहला क्या है 200, तो 200 इनपुट करवाना है और कहाँ पे सेव कर देना है, वैल्यू के वेरिएबल में, तो वैल्यू के वेरिएबल में 200 आ जाएगा, तो वैल्यू के वेरिएबल में 200 लिख लिया, ठीक है। वैल्यू के वेरिएबल में 200 लिख लिया। अब जैसे आपने 200 लिखा तो एक लूप आ रहा है वाइल का लूप, ठीक है भाई, वाइल का लूप आ रहा है। वाइल काम करता है कौन सी कंडीशन पे, वाइल चलता है ट्रू कंडीशन पे, सही है, हम बोलते हैं आइटरेट्स ऑन ट्रू कंडीशन।
ट्रू कंडीशन पे आइटरेट करता है। तो आपने बोला भाई वाइल वैल्यू लेस देन जीरो, या तो वैल्यू वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, वैल्यू में क्या है लेस देन जीरो होना चाहिए, या फिर वैल्यू ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। चेक करते हैं क्या है वैल्यू। 200 है, क्या लेस देन जीरो है? नहीं। या फिर ग्रेटर देन 100 है? हाँ ग्रेटर देन 100 तो है। कितना है? 200 है ना भाई, 200 ग्रेटर देन 100 हो गया, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो कोई भी एक ट्रू हो जाए तो वाइल की कंडीशन ट्रू हो जाती है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है बीच में, और लिखा हुआ है। ठीक है, बोलता है या तो ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ये कंडीशन ट्रू हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो वाइल लूप ट्रू हो जाएगा। तो हमने बोला भाई और ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है तो इसका मतलब ये पूरी कंडीशन ट्रू लूप के अंदर एंटर हो जाएगा, क्योंकि ये आइटरेट करता है ट्रू कंडीशन, मतलब ट्रू कंडीशन होगी तो नीचे लूप में चला जाएगा। सर डू कहीं नहीं लिखा, हाँ डू नहीं लिखा तो क्या हुआ, यही मैं आपको समझा रहा था, डू नहीं लिखा हुआ, तो डू हम नॉर्मली यहाँ लिखते हैं ना, नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं। कभी कभार ऐसा भी होता है, अगर आप भूल जाएंगे डू तो अगर को वो सिंटेक्स बहुत स्पेसिफिक सिंटेक्स को चेक करेगा तब वो मामला होगा, वरना इतने बड़ा कोई मसला नहीं है। और पहले वाले के क्वेश्चंस में, पहले जो एग्जांपल्स होती थी उसमें नहीं भी लिखा होता, ऐसे प्रिंट लिखा हुआ आउटपुट की जगह पर, तब भी वो अब अलाउड नहीं है, आउटपुट ही लिखते हैं, प्रिंट अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर अब डू लिखा जाता है। 2019 का है तो 23 से पहले पहले जो है ना वो थोड़ी सी लीनियंसी थी उसमें, लेकिन अब लिखना पड़ेगा। चलो भाई प्रिंट या फिर आउटपुट बोलते हैं क्या, इनवैलिड वैल्यू ट्राई अगेन, नीचे आए लूप के अंदर एंटर होगा ना, लूप के अंदर एंटर होगा, प्रिंट इनवैलिड वैल्यू ट्राई अगेन, लिखेंगे इनवैलिड वैल्यू ट्राई अगेन। ठीक है, अच्छा एक बात नोट की होगी, स्पीच मार्क्स से बगैर लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। ये होने के बाद अब मेरे पास लाइन नंबर 5 पे आएगा, लाइन नंबर 5 इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू का मतलब वैल्यू का जो वेरिएबल है उसमें एंटर कर दें या उसमें इनपुट लिया जाएगा, वैल्यू के वेरिएबल में, वैल्यू के वेरिएबल में इनपुट क्या है बेटा, नेक्स्ट 300, तो 300 वैल्यू के कॉलम में लिख दिया 300। ठीक है, 300 लिखने के बाद आप वाइल वापस ऊपर लेके जाएगा, फिर चेक करेगा वैल्यू लेस देन जीरो है, 300 लेस देन जीरो है नहीं, क्या वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, हाँ, एक कंडीशन ट्रू हो गई दोनों में से। तो जब एक कंडीशन ट्रू हुई तो वाइल लूप ट्रू हो गया, ये दोबारा आइटरेशन की तरफ जाएगा, मतलब दोबारा लाइन नंबर 4 पे फेंकेगा। लाइन नंबर 4 पे जाएगा प्रिंट इनवैलिड वैल्यू ट्राई अगेन, दोबारा से आ रहा है तो हमने दोबारा से लिख देंगे क्या होगा, इनवैलिड वैल्यू ट्राई अगेन। जो स्टेटमेंट रन होती जा रही है वो स्टेटमेंट मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर। मूविंग ऑन, अब दोबारा से इनपुट वैल्यू आ रहा है, इनपुट वैल्यू का मतलब दोबारा से इनपुट ले लीजिए, इनपुट आ रहा है क्या भाई, -1। अब -1 कौन से वेरिएबल में आ रहा है, वैल्यू के वेरिएबल में, ऐसे ही है ना, तो यहाँ पर -1 इनपुट ले लिया, माइनस इनपुट लेने के बाद एंड वाइल दोबारा से ऊपर लेके जाएगा उसको। जब ऊपर गया तो चेक किया कि वैल्यू लेस देन जीरो है, क्या वैल्यू लेस देन जीरो थी, यस वैल्यू लेस देन जीरो है, क्यों, क्योंकि -1 है, लेस देन जीरो हुई ना, तो कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, और गेट लगा हुआ, दूसरी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो वी डोंट केयर, सही है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, लूप के अंदर एंटर हो जाएगा, ओ सॉरी हाँ लेस देन जीरो, हाँ लूप के अंदर एंटर हो जाएगा, जैसे ही लूप के अंदर एंटर हुआ प्रिंट करेगा इनवैलिड वैल्यू ट्राई अगेन, इनवैलिड वैल्यू ट्राई अगेन। ठीक है, -1 इनपुट होने के बाद एंड वाइल दोबारा ऊपर लेके जाएगा उसको, सॉरी एंड वाइल ऊपर नहीं लेके जाएगा, दोबारा से ये लिख दिया आपने, ये लिखने के बाद इनपुट वैल्यू आएगी, दोबारा से वैल्यू इनपुट की जाएगी, -1 के बाद दोबारा वैल्यू कौन सी इनपुट हो रही है बेटा, अब हो रही है 50। ठीक है, 50 वैल्यू इनपुट हुई, लेकिन क्यों इनवैलिड, अच्छा इनवैलिड बेटा इसलिए हुई ना, ये देखो कंडीशन, हम क्या क्या चीज चेक कर रहे हैं, हम कंडीशंस को चेक कर रहे हैं, सही है, जो कंडीशन लिखी है उसने बोला वाइल वैल्यू लेस देन जीरो या फिर वैल्यू ग्रेटर देन 100, तो प्रिंट कर दो इनवैलिड, सही है, मतलब ये कि जीरो से छोटी वैल्यू और 100 से बड़ी वैल्यू को इनवैलिड कर रहा है ये। ठीक है, तो -1 जीरो से छोटी वैल्यू है, 200
100 से बड़ी वैल्यू है 300, 100 से बड़ी वैल्यू है तो 50 आ गई। अब क्या होगा, जब 50 वैल्यू आई तो यहाँ पे चेक किया वैल्यू लेस देन जीरो, या लेस देन जीरो है नहीं, या फिर वैल्यू ग्रेटर देन 100 है नहीं, तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो वाइल लूप तो आइटरेट करता है ट्रू कंडीशन पे, फॉल्स कंडीशन पे तो आइटरेट नहीं करता, तो फॉल कंडीशन पे ये लूप के अंदर नहीं जाएगा। कहाँ लेके जाएगा इसको, एंड वाइल के नीचे चले जाएगा। ठीक है, एंड वाइल के नीचे ले जाएगा और प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे एक्सेप्टेड और फिर वैल्यू। एक्सेप्टेड लिखेंगे, एक्सेप्टेड लिखेंगे उसके बाद, और उसके बाद वैल्यू, वैल्यू का मतलब 50 रीसेंट वैल्यू जो है वो लिख देंगे। दिस इज फॉर लाइक 3 मार्क्स, सूडो कोड में बताया आपको अभी। जी भाई, इसमें कोई क्वेश्चन है? इसमें कोई क्वेश्चन मुझसे पूछे? कॉमा डाल के, और कॉमा डाल के वैल्यू लिख सकते हैं? नहीं, अगर आपने मिसाल के तौर पे, जरा जरा बात सुनिएगा, इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने यहाँ पे कॉमा डाल दिया और लेट से कि उसने बोला कि भाई मेरे पास ना ये पूरे कॉलम का एक नंबर है, या ये पूरे कॉलम सही होने पर एक नंबर मिलेगा, तो बेटा ये पूरे कॉलम का नंबर चला गया। सही? क्यों? क्योंकि कॉमा इज नॉट द पार्ट ऑफ द आउटपुट, क्योंकि दैट इज नॉट इंक्लूडेड इनसाइड स्पीच मार्क्स। यस और नो? स्पीच मार्क्स के बाहर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि ये चीज आपने गलत अगर लिखी तो इस पे वो ना मार्क्स काटेगा, वो मार्क्स आपका नसीब है भाई, आपने कोई ऐसी गलती ऐसे क्रूशल मौके मौके पे कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, तो आपका पूरे नंबर कट गया। समझ गए? तो जो भी मेहनत आपने की थी उसमें वो पूरी कट गई। लेट से कि वो ये बोलता है कि भाई ये जो है ना वो पूरे कॉलम पूरे रो रो का नंबर है, एक आपने कॉमा डाला तो पूरे रो का नंबर गया आपका। समझ गए? कोई और चीज आसान है मुश्किल है? शुरू का क्वेश्चन है आसान है वाले, नहीं?